Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir. My dear 9 and pre-9 class students, rather pre-9 and 9 class students, I hope so you will be fine. यहाँ पे pre-9 थोड़ा सा missing, 9 pre-9, basically pre-9 class students. I hope so you will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat and fine over here by your prayers and by the grace of Allah Almighty. आपको पता है कि हमने लेसन नंबर 2 शुरू किया हुआ है, उसके फर्स्ट 3 पैसेजेस हम निकाल लिए थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 पैसेज नंबर 4 + 5। जो पैसेज नंबर 4 मुझे नज़र आ रहा है उसमें तो सारे पैराग्राफ में बस नाम लिखे हुए हैं, ऑल द नेम्स आर देयर, तमाम शोहदा के नाम हैं। तो ये पैरा बहुत आसान है। दिस इज़ द लॉलीपॉप, यू विल डू इट योर सेल्फ। एंड सो फार एज योर पैराग्राफ नंबर 5 is concerned, here we have the paragraph number 5. This paragraph number 5 is concerned, this is absolute important regarding your examination point of view. और अगर एग्जामिनर इस लेसन को टच करता है तो इस पैराग्राफ के पेपर में आने के 80% से ज़्यादा चांसेस होते हैं। Okay, so this is all concerning this paragraph I have told you. So let's start this paragraph. मैं आपको, आप अपनी पेंसिल्स ले लें, आप अपनी नोटबुक्स ले लें और लेक्चर के करीब करीब आ जाएं। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। आई विल प्रोवाइड यू द मीनिंग्स इन उर्दू प्लस सिनोनिम्स एज वेल। पेट्रियोटिज्म देयरफॉर is not just a feeling, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. पेट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी को कहते हैं, हुब्बुल वतनी। देयरफॉर का मतलब होता है ताहम, ताहम। पस कह सकते हैं, पस भी कह सकते हैं, ताहम। इज़ नॉट जस्ट, नॉट जस्ट ना सिर्फ। फीलिंग, फीलिंग एहसास को कहते हैं, और ये अगर ग्रामेटिकली देखें तो ये नाउन है, एहसास को कहते हैं नाउन। इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, इट इज़ अ लाइव स्पिरिट। लाइव का मतलब मुतहरिक, लाइव का मतलब मुतहरिक, जिसको आप लिविंग कह सकते हैं, अलाइव कह सकते हैं। और दैट कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली का मतलब होता है मुतवातर, कंटिन्यूसली मुतवातर। मुसलसल, मुसलसल। इंस्पायर्स, इंस्पायर का मतलब होता है तरगीब देना, इंस्पायर का मतलब होता है रूह फूंकना, और इंस्पायर का मतलब होता है तहरीक पैदा करना। तो इंस्पायर को आप स्टर कह सकते हैं, स्टर। इंस्पायर के लिए आप एक्साइट इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्पायर के लिए आप स्टिमुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके तर्जमे पे आ जाएं। हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। ये एक ज़िंदा जज्बा है जो कौम को मुसलसल उभारता है और रहनुमाई करता है। दिस इज़ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो कौम को मुसलसल उभारता है और रहनुमाई देता है, ओके, और उसकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who, आगे 2 डॉट्स दिए गए हैं, इसका मतलब ये है, इसको कहेंगे कोलन, तो मतलब जो इसने कहा वो नीचे लिखा है, ओके। इन द वर्ड्स, अल्फाज, वर्ड्स अल्फाज को कहते हैं, वर्ड्स अल्फाज।
S.W. Scott, this is the name of the writer. A man divide of, डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड, खाली, और महरूम भी कह सकते हैं, इसको आप बग़ैर कह सकते हैं, बग़ैर, इसके लिए आप वाइड कर लें, VOID, डिवाइड। लैकिंग कह सकते हैं, लैकिंग, LACKING, और इसके लिए विदाउट कह सकते हैं, विदाउट। ओके। पेट्रियोटिक स्पिरिट, पेट्रियोटिक का मतलब हुब्बुल वतनी, स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा, स्पिरिट का मतलब जज्बा। इज़ लाइक की तरह, वन, हु, जो। S.W. स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बा से महरूम आदमी, हुब्बुल वतनी के जज्बा से महरूम आदमी उस शख्स की तरह है जो, इज़ लाइक द वन हु, इज़ लाइक द वन हु, उस शख्स की तरह है जो। अब उसके कहे हुए अल्फाज हैं, breathes there the man with soul so dead, और अब आप कहेंगे ब्रीथ, जिंदा रहना, लाइव, बी अलाइव कह सकते हैं, बी अलाइव यानी ब्रेथ, सांस लेना, ब्रेथ, सांस लेना। ब्रेथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, ब्रेथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, वहाँ सांस लेता है वो शख्स जिसकी रूह इतनी मुर्दा है। विद द सोल सो डेड, सोल का मतलब रूह, और डेड का मतलब मुर्दा। सोल मीन स्पिरिट, सोल मीन इनर मैन, इनर मैन, इनर मैन, स्पिरिट, इनर मैन। वहाँ सांस लेता है वो शख्स जिसकी रूह इतनी मुर्दा है। Who never to himself hath said, hath, इसको आप has कहेंगे। This is the old use, hath. Now you will call has. Who never to himself has said, himself has said, जिसने खुद से कभी नहीं कहा है, जिसने खुद से कभी नहीं कहा है। This is my own, my native land. This is my own, native, own मीन अपना, और नेटिव का मतलब होता है आबाई, नेटिव मीन आबाई। इसको आप नेटल कह सकते हैं, ओरिजिनल कह सकते हैं, बाय ऑफ बर्थ कह सकते हैं, ऑफ बर्थ कह सकते हैं। ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है, ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है। ओके, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, जो मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता दी है। आई हैव गिवन यू द उर्दू वर्ड्स, आई हैव गिवन यू द सिनोनिम्स एज वेल। तो बेटा इस लेसन में एक इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है, दिस इज़ व्हाट द ग्रामर पॉइंट, लेट मी टेल यू। जो इन्फिनेटिव होता है वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, तो टू के बग़ैर भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे इन्फिनेटिव्स हैं, होते वो इन्फिनेटिव्स हैं, लेकिन हमारे बच्चों की पहचान ये होती है कि टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है तो इन्फिनेटिव है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन कुछ इन्फिनेटिव्स ऐसे भी होते हैं जो टू के बग़ैर भी बनते हैं, और उनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। अब हम कैसे, जिस तरह है शी विल वर्क, तो इसमें मैंने अगर वर्क को अंडरलाइन किया तो जो वर्क यहाँ पर एज एन इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है, और ये बेयर इन्फिनेटिव होगा। चूँकि इससे पहले वर्ब इस्तेमाल हो चुका है विल, फिर हमने लगाया वर्क, तो वर्क को अंडरलाइन किया तो ये होगा आपका बेयर इन्फिनेटिव।
सो एक ग्रामर का पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आपने करना क्या है, मेरे लेसन को, मेरे इस लेक्चर को सुनना है, फिर सुनना है, फिर सुनना है। थ्राइस काफ़ी है। अगर आप मेंटली मेरे साथ हैं तो 2 दफ़ा ही काफ़ी होगा। फिर आपने सिनोनिम्स जो बताए हैं उनको लिख लेना है, समझ लेना है, फिर आपने इसका तर्जुमा दोबारा से लिखना है और फिर जो मैंने लेक्चर दिया है उसके साथ मैच करना है और अपनी गलतियों को निकाल लेना है। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग मटेरियल। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आई होप सो यू विल डू दिस व्हाट आई एम टेलिंग। थैंक यू वेरी मच इन द एंड। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो।